हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं प्रवीण कुमार आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 10,000 प्रश्नों की जो बैंक सीरीज़ है, उसकी मैं आज पांचवी श्रृंखला आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ 5 ऑफ 10,000 जीके हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन बैंक। जो पहला प्रश्न है सीरीज़ की पांचवी श्रृंखला का, वो है किसने विलियम मूर क्राफ्ट के यात्रा किसने विलियम मूर क्राफ्ट के यात्रा शिमला और पंजाल पहाड़ी शिमला और पंजाल पहाड़ी राज्यों के अकाउंट को को-ऑथर किया? हु co-authored William Moorcraft's account of his travel in Shimla and Panjal Hill State? तो इसका उत्तर है सी। ये ट्रेबॉक जॉर्ज थे जिन्होंने विलियम मूरक्राफ्ट के अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल इन शिमला एंड पंजाल हिल स्टेट्स को को-ऑथर किया था। दूसरा प्रश्न है विच रिवर्स ट्रिब्यूटरीज आर बलजेदी एंड चिरचंद स्ट्रीम्स? बलजेदी और चिरचंद किसकी सहायक नदियां हैं? तो बिलजदी और चिरचंद जो स्ट्रीम है चिरचंद जो स्ट्रीम है, ये रावी नदी की सहायक नदियां है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ चागांव टेम्पल इन किन्नौर? किन्नौर के चागांव मंदिर की निर्माण कला की शैली क्या है? जो चागांव का आर्किटेक्चर स्टाइल, जो चागांव का मंदिर है, किन्नौर का जो चागांव मंदिर है, उसका जो निर्माण शैली है वो क्या है? तो यह है पैगोडा शैली। तो पैगोडा शैली के मंदिरों की विशेषता क्या होती है? इनकी मुख्य विशेषता यह होती है कि इनके ऊपर एक गोल गुंबदाकार जो है चोटी बनी हुई होती है, और उत्तर भारत के मुख्यतः सारे मंदिर जो है इसी पैगोडा शैली में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है जो सेन डांस है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेन डांस पॉपुलर? हिमाचल में सेन नृत्य नीचे दिए गए क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो जो सेन डांस है यह पांगी वैली चंबा में जो है पांगी वैली पाई जाती है। तो पांगी वैली में सेन डांस बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है विच राजा ऑफ बुशहर हेल्प्ड तिब्बत एंड तिब्बतो लद्दाखी मुगल वॉर? बुशहर के किस राजा ने तिब्बत को तिब्बतो लद्दाखी मुगल युद्ध में मदद की? बुशहर का वो कौन सा राजा था जिसने तिब्बत को तिब्बतो लद्दाखी मुगल वॉर में मदद की? तो ये जो राजा था बुशहर का, ये थे केहरी सिंह जी, जिन्होंने जो है तिब्बत को तिब्बतो लद्दाखी वॉर में मदद प्रदान की थी। अगला प्रश्न है विच ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी है बॉर्डर विद तिब्बत? नीचे कुछ एक जिले दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि हिमाचल के किन दो जिलों की सीमाएं तिब्बत से लगती है। तो ये दो जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति है। किन्नौर और लाहौल स्पीति की जिला जो सीमाएं हैं वो तिब्बत से लगती है। अगला प्रश्न है हु इज़ द ऑथर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग? तो इसके लेखक है डॉक्टर कार्ल खंडेवाला। कार्ल खंडेवाला जो है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक है। अगला प्रश्न है एट विच प्लेस इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज देवी जी देवी जी सहोटा टेम्पल स्थित है?
हिमाचल में जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले के किस स्थान पर देवी सहोटा मंदिर स्थित है? तो ये जो है पांवटा साहिब में स्थित है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो देवी सहोटा टेम्पल है वो जो है पांवटा साहिब में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैव 5 मेंबर ईच इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? प्रश्न ये पूछा गया है कि हिमाचल के कितने जिलों में प्रत्येक जिले में से 5 विधानसभा के सदस्य है, या 5 विधानसभा की सीटें वे कौन कौन से जिले हैं जिनमें जो है 5 विधानसभा की सीटें हैं? या ये प्रश्न पूछा गया कि कितने जिले हैं जिनमें जो है 5 सीटें हैं हिमाचल की राज्य विधानसभा की। तो ऐसे राज्य जो है 5 है, ऐसे जिले 5 है जिनमें जो है राज्य विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। ये 5 जिले कौन है जहाँ पर राज्य विधानसभा की 68 सीटों में से इन सभी जिलों में 5-5 सीटें हैं। तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चंबा। चंबा में राज्य विधानसभा की 5 सीटें हैं। हमीरपुर में भी राज्य विधानसभा की 5 सीटें हैं। उन्ना में भी राज्य विधानसभा की 5 सीटें हैं। सोलन में भी राज्य विधानसभा की 5 सीटें हैं। और पांचवा जो है वो है सिरमौर में भी राज्य विधानसभा की 5 सीटें हैं। तो वो 5 जिले कौन हैं? चंबा, हमीरपुर, उन्ना, सोलन और सिरमौर। यहाँ पर राज्य विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। राज्य विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हिमाचल में कांगड़ा ज़िले में हैं। कांगड़ा ज़िले से 15 एमएलए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनकर जाते हैं, अर्थात 15 निर्वाचन क्षेत्र है, 15 लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्र है। और दूसरे नंबर पर मंडी है। मंडी में कांगड़ा के बाद जो है सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र है और सबसे अधिक एमएलए चुने जाते हैं। मंडी में यह 10 जो है एमएलए चुने जाते हैं, 10 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है। तीसरे नंबर पर शिमला है। शिमला से जो है 8 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली को जाती है। उसके बाद जो है ये 5 जिले हैं, चंबा, हमीरपुर, उन्ना, सोलन, सिरमौर, यहाँ पर 5-5 है। और उसके बाद कुल्लू में 4 सीटें हैं। बिलासपुर में भी 4 सीटें हैं। और किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1 सीटें हैं। यदि आप इन सब का जोड़ करेंगे तो ये कुल जोड़ जो है 68 होता है। और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कुल सीटें 68 है। तो जिन 5 जिलों में 5 सीटें हैं उनका नाम मैं फिर से बता रहा हूँ, चंबा, हमीरपुर, उन्ना, सोलन और सिरमौर। सबसे अधिक जो राज्य विधानसभा की सीटें हैं वो कांगड़ा में है 15, और दूसरे नंबर पर मंडी में है। और सबसे कम किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1 है। अगला प्रश्न है, according to the HP government notification of 1994, which of the following caste is not included in OBC कैटेगरी? हिमाचल प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी 1994 में। उसके अकॉर्डिंग आपने यह बताना है कि इनमें से कौन सी जो कास्ट है उसको ओबीसी में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो यह कास्ट जो है मिरासी थी। मिरासी कास्ट को जो है ओबीसी में इंक्लूड नहीं किया गया था 1994 की जो नोटिफिकेशन हुई थी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। अगला प्रश्न है, according to 2011 census, what is the density of population in HP per square kilometer? 2011 का जो जनसंख्या सर्वेक्षण है उसके अनुसार जो हिमाचल की जनसंख्या का घनत्व है पर स्क्वायर किलोमीटर वो कितना है? तो यह जनसंख्या का जो इसका उत्तर होगा डी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है हिमाचल में वो 123 है। अगला प्रश्न है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम पर्सन हु हैव बीन मेंबर ऑफ एचपी विधानसभा। नीचे कुछ एक नाम दिए गए हैं, इनमें से आपने पहचानना है कि इनमें से कौन से जो व्यक्ति है वो विधानसभा के सदस्य रहे हैं। तो इसका उत्तर है 1 और 3, ठाकुर रामलाल और ठाकुर गुमान सिंह चौहान जो है ये हिमाचल विधानसभा के सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, When was Bazir Ram Singh of Noorpur princely state captured by the British and banished? बोलते कब जो है
वजीर राम सिंह, जो नूरपुर प्रिंसली स्टेट को जो है इनको कैप्चर किया गया था और इनको जो है बैनिश्ड किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। ये जो है 1849 में इनको जो है ब्रिटिशर्स द्वारा जो है इनकी नूरपुर प्रिंसली स्टेट को कैप्चर किया गया था और इनको वहाँ से भगा दिया गया था। अगला प्रश्न है 67। विच वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ट बाय ब्रिटिश इन शिमला अराउंड 1925? हमने वो जो है टेम्पल बताना है या वो बिल्डिंग बतानी है, वो कौन सी अंतिम बिल्डिंग थी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाई गई शिमला में 1925 ईस्वी के आसपास, या 1925 ईस्वी के आसपास ब्रिटिशर्स ने शिमला में कौन सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनाई थी? तो यह बिल्डिंग थी काउंसिल चैम्बर। काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग जो है 1925 में बनाई गई थी। जो काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग है, काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग है, आज इसको विधानसभा के नाम से जाना जाता है। जो शिमला में विधानसभा है, चौड़ा मैदान के पास है। हिमाचल की जो विधानसभा है, चौड़ा मैदान के पास जो विधानसभा है, उसका जो बिल्डिंग है, इसको जो है 1925 में इसको जो है नामकरण किया गया था। तब यह चैम्बिल जो है काउंसिल चैम्बर हुआ करता था। और जो ये विधानसभा है, इसको डिज़ाइन किया गया था, दिल्ली के डिज़ाइनकार थे मिस्टर डब्ल्यू जॉर्ज। मिस्टर डब्ल्यू जॉर्ज ने इस विधानसभा या काउंसिल ऑफ चैम्बर का डिज़ाइन जो है बनाया था। और 20 अगस्त 1925 को वाइस रॉय, उस समय के जो लॉर्ड रीडिंग वाइस रॉय थे, 1925 में हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो जो उस समय के वॉइस रॉय थे, लॉर्ड रीडिंग द्वारा इसको ओपन किया गया था। और 10 अक्टूबर 1963 को यह विधानसभा को समर्पित किया गया था। और हिमाचल की विधानसभा का पहला अधिवेशन काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग में 10 अक्टूबर 1963 को हुआ था। तो जो काउंसिल चैम्बर है, 1925 में यह महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा शिमला में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 2011। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या है? तो इसका उत्तर है हमीरपुर। हमीरपुर में जो है सबसे कम, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जो है एसटी पॉपुलेशन निवास करती है। और जहाँ पर सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है एसटी पॉपुलेशन, वो है किन्नौर। किन्नौर में हाईएस्ट, उसके बाद चंबा के भरमौर है, कांगड़ा की जो है खनियारा और होट नामक गांव है। यहाँ पर जो है जो गद्दी ट्राइब है या एसटी ट्राइब पाई जाते हैं। और हिमाचल में जो जो जातियाँ जो है एसटी सूची में आती है, या जो जातियाँ शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है, उनमें मुख्यतः जो है भोट है एक, गद्दी जो है ये एसटी में आते हैं, गुज्जर जो है ये भी एसटी में आते हैं। इसके अलावा जैड, लांबा, खाम्पा आते हैं। इसके अलावा कनौरा आते हैं, किन्नर आते हैं, लाहुले आते हैं, पंगवाले आते हैं, स्वांगला, बेटा, बेदा, डोंबा, गारा, जोबा, ये सब जातियाँ जो है एसटी में आती है। अगला प्रश्न है विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज अंडर प्रीफिजिबिलिटी स्टेज इन एचपी? ऐसा कौन सा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो अभी जो है अंडर प्रीफिजिबिलिटी स्टेज में है? तो यह है लुजाई। अगला प्रश्न है हु फाउंडेड द क्योंथल प्रिंसली स्टेट? क्योंथल जो प्रिंसली स्टेट है, उसका जो स्थापना है किसने रखी थी? तो क्योंथल प्रिंसली स्टेट की स्थापना गिरिसेन ने रखी थी। अगला प्रश्न है बाय व्हाट नेम वाज द ट्राइब लिविंग इन किन्नौर एरिया ड्यूरिंग द एनिशेंट टाइम? प्राचीन समय में किन्नौर के क्षेत्रों में जो ट्राइब्स रहते थे, उन ट्राइब्स को किन नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? तो इनको जो है गंधर्व गण के नाम से जाना जाता था। गंधर्व गणा के नाम से या गंधर्व गण के नाम से जो प्राचीन ट्राइब्स किन्नौर के क्षेत्र में रहती थी, उनको गंधर्व गण के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न है, विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट्स इन कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स। कांगड़ा जिले के जो राज्य थे उन राज्यों में सबसे छोटा जो है प्रिंसली स्टेट कौन सा था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये थी कुठलेर। कुठलेहर जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ग्रुप ऑफ कांगड़ा की जो स्टेट्स थे उनमें। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लियर नोन एज किरग्राम। नीचे कुछ एक नाम दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि जो है इनमें से किसको जो है किरग्राम के नाम से जाना जाता था। तो बैजनाथ को प्राचीन समय में किरग्राम के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज एट हाईएस्ट मीन सी लेवल। कि किस जिले का जो हेड क्वार्टर है, नीचे कुछ एक आपको जगह दी गई है, वो जो है सी लेवल से, समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है। तो ये है केलांग। केलांग जो है, केलांग का जो है हेड क्वार्टर सबसे हाईएस्ट सी लेवल पर है। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी टू प्रमोट फ्लावर कल्टीवेशन। प्रश्न पूछा गया है कि फ्लावर फूलों के जो है कल्टीवेशन के लिए सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो टिश्यू फैक्ट्री है वो कहाँ पर लोकेट की गई है, कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये है महोगबाद नामक जगह पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म। हमीरपुर जिले में, प्रश्न ये पूछा गया है कि हमीरपुर जिले के किस स्थान पर सरकारी भेड़ प्रजनन जो है फार्म स्थापित किया गया है। तो हमीरपुर में जगह है ताल। ताल नामक जगह में हमीरपुर में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, एट विच टू प्लेसेस ऑफ HPR गवर्नमेंट रन चिक हैचरीज। एट विच टू प्लेसेस, हमने वो दो स्थान बताने हैं जहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है चिक हैचरीज जो है, या जो मुर्गी को जो है जहाँ पर जो है काटा की जाता है, रन चिक फैक्ट्रीज या चिकन फैक्ट्रीज जो है, ये जो है नाहन और सुंदरनगर में है। जहाँ पर जो है मुर्गों का पालन किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है, वो है नाहन और सुंदरनगर में। सुंदरनगर जिला मंडी में है और नाहन जो है सिरमौर जिले में है। अगला प्रश्न है, development block in HP have been divided into 3 categories in terms of their potential for development. What are principal bases of this categorization? कहते हैं हिमाचल में जो डेवलपमेंट ब्लॉक है, जो विकास खंड है, उनको जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उनकी जो है डेवलपमेंट पोटेंशियल को देखते हुए, तो वो 3 प्रिंसिपल बेस क्या है जिनके आधार पर डिवाइड किया गया है। तो ये तीनों हैं ABC। डिस्टेंस फ्रॉम नेबरहुडिंग स्टेट या एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लोकल पीपल, एक्सटेंट ऑफ ब्लॉक बैकवर्ड। अगला है, ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रीम इज मणिकरण। ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रीम इज मणिकरण, किस नदी के किनारे जो है मणिकरण नामक जो शहर है वो बसा है, कस्बा बसा हुआ है। तो मणिकर्ण नामक जगह जो है कुल्लू जिले में है, और इस पर जो है मणिकर्ण जो है यह पार्वती नदी के किनारे हैं, और यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेडिशनली फॉर हाउ मैनी डेज इन सूतक ऑब्जर्व्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन द बर्थ ऑफ चाइल्ड ऑफ द फैमिली। जब किसी परिवार में, हिमाचल में किसी नए बच्चे का जन्म होता है, तो प्रश्न पूछा गया कि कितने दिनों तक जो है सूतक ऑब्जर्व्ड किया जाता है या सूतक सेरेमनी ऑब्जर्व की जाती है। तो ये ऑब्जर्व की जाती है 11 से 13 दिन तक। अब सूतक होता क्या है? सूतक को सकोर भी कहते हैं। सूतक क्या होता है? सूतक होता है पीरियड ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ मदर। अर्थात सूतक जिस दिन जो है बेबी बॉय या गर्ल जन्म लेता है, तो उस दिन से उसकी मदर को इम्प्योर माना जाता है 10 दिनों के लिए, और यह 11 से 13 दिन तक जो है जो यह पीरियड है यह चलता है। जनरली यह 10 दिन का होता है। और जो जो गुंतर है,
गुंतर सेरेमनी। गुंतर सेरेमनी जो है, जब न्यू बॉर्न बेबी होती है, इन्फेंट्स होती है, उसकी फर्स्ट सेरेमनी होती है। अर्थात 10 दिनों के बाद जब जो है बच्चे का गुंतर होता है, जैसे कांगड़ा ज़िले में है या दूसरे ज़िलों में गुंतर के विभिन्न विभिन्न नाम है, कहीं कतरियाला है। जब बच्चे के जो है लोग गांव वालों को जो है धाम खिलाई जाती है। तो जो सूतक सेरेमनी है, यह इम्प्योरिटी का साइन है मदर का। सामान्यतः 10 दिन, 11 से 13 दिन। और परिवार को जो है इम्प्योर माना जाता है, पूरी फैमिली को इम्प्योर माना जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, विद विच रीजन ऑफ एचपी इज डांगी डांस एसोसिएटेड। नीचे कुछ एक रीजन दिए गए, क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन से क्षेत्र में डांगी नृत्य जो है प्रसिद्ध है। तो ये जो है छतराड़ी इन चंबा, छतराड़ी चंबा में जो है डांगी डांस, डांगी नृत्य प्रसिद्ध है। छतराड़ी चंबा जिले में ये पाया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत जो है हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है, अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत, ऑन विच डे डज द मिंजर फेयर ऑफ चंबा बिगिन। तो विक्रम संवत के अनुसार हमने यह बताना है कि किस दिन जो है मिंजर फेयर, जो चंबा का प्रसिद्ध मिंजर मेला है, वह शुरू होता है। तो जो चंबा का जो मिंजर मेला शुरू होता है, इसका उत्तर होगा बी। वो जो है जो दूसरा रविवार होता है श्रावण महीने का, श्रावण मास में जो दूसरा संडे होता है, उस संडे को जो है मिंजर मेला मनाया जाता है। और कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि श्रावण मास को जो है, जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, वो जो है कौन से उसमें आता है। तो जुलाई अगस्त में आता है। जो श्रावण महीना है वो जुलाई अगस्त में, या जुलाई या अगस्त में मिंजर मेला मनाया जाता है, सेकेंड संडे ऑफ श्रावण। और इंग्लिश कैलेंडर में जुलाई और अगस्त में आता है। अगला प्रश्न है, विद विच रीजन ऑफ एचपी इज झूरी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड। प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में झूरी फोक गायन जो है किस रीजन से, किस क्षेत्र से संबंधित है। जो झूरी नामक गीत है, लोक गीत है, यह किस जिले से संबंधित है। जो झूरी लोक गीत है, यह सिरमौर और महासू जो है जिले से, सिरमौर के महासू जिले से जो है संबंधित है, सिरमौर और महासू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इन विच रीजन ऑफ एचपी इज बरारी डायलेक्ट स्पोकन। हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बरारी डायलेक्ट या बरारी बोली बोली जाती है। तो यह है जुब्बल कोटखाई। जुब्बल कोटखाई में जो है बरारी डायलेक्ट, बरारी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट इज, what is Himachal rank is in production of ginger in India। प्रश्न ये पूछा गया कि हिमाचल का अदरक उत्पादन में संपूर्ण भारत में कितना स्थान है। भारत जो है संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में अदरक उत्पादन में जो है कितना स्थान रखता है। तो इसका उत्तर है बी। भारत जो है, हिमाचल भारत में अदरक उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। और सबसे ज़्यादा अदरक हिमाचल में सिरमौर ज़िले में प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जो हिमाचल का प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकरण बना था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना था, उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो है जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर थे। न्यायाधीश हीरा सिंह ठाकुर जो है हिमाचल के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज फर्स्ट लोकायुक्ता अपॉइंटेड इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में पहला लोकायुक्त कब स्थापित किया गया था, अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था लोकायुक्ता। तो यह नियुक्त किया गया था, प्रथम जो लोकायुक्त अपॉइंट किया गया था हिमाचल में, वो किया गया था अगस्त 1983 में। और जो पहले लोकायुक्ता स्थापित किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम था लोकेश्वर सिंह पांटा। लोकेश्वर सिंह पांटा जो है हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त रहे हैं। और भारत में जिस राज्य ने पहले लोकायुक्त स्थापित किया था, अपॉइंट किया था, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र प्रथम राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले लोकायुक्त को अपॉइंट किया था 1971 में। अगला प्रश्न है,
व्हेन वॉज द ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य जो आयुक्त है, चीफ कमिश्नर है, उसका स्थान जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा रिप्लेस किया गया। तो यह मार्च 1952 में रिप्लेस किया गया था। अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड द हिमाचल लोकहित पार्टी हिलोपा। हिमाचल में लोकहित पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हिमाचल में जो लोकहित पार्टी की स्थापना की थी, ये की थी श्री महेश्वर सिंह ठाकुर ने, और यह कुल्लू कुल्लू जिला से संबंध रखते हैं। इन्होंने हिलोपा पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो है उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका अर्थ है ए, महू। महू नामक स्थान जो है, महू को जो है अम्बेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। और यह जो महू नामक यह जो जगह है, यह जो है मध्य क्षेत्र के मालवा क्षेत्र में इंदौर जिले का एक छोटी सी छावनी या कस्बा है। तो जो महू नामक जगह है, अम्बेडकर नामक जगह है, यह इंदौर जिले के एक छोटे से छावनी कस्बे में पाई जाती है, मध्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शनि सिंगापुर टेम्पल। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में है यह शनि सिंगापुर टेम्पल। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर। इनमें से, नीचे आपको कुछ एक सहायक नदियाँ बताई है, इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी जो है सतलुज की सहायक नदी है। तो इनमें से सारी की सारी, सपिति भी सतलुज की सहायक नदी है, रूपा भी सतलुज की सहायक नदी है, और जो है गंभर भी सतलुज की सहायक नदी है। तो उत्तर है डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, इन विच रीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज कुमारवा लेक। कुमारवा झील जो है मंडी जिले के किस क्षेत्र में है? तो जो कुमारवा झील है मंडी जिले की, इसका उत्तर है सी, यह जो है चेचोट जो है क्षेत्र में पाई जाती है, चेचोट क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विच माउंटेन पास जॉइंस कांगड़ा एंड भरमौर। कौन सा माउंटेन पास जो है कांगड़ा और भरमौर को जोड़ता है? तो यह है निखोरा। निखोरा जो है माउंटेन पास कांगड़ा और भरमौर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, विच वैली इज सांगला विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बसपा रिवर। कहते हैं कि जो सांगला गांव है, विच इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ बसपा, यह किस वैली में आता है? तो इसका उत्तर है नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ एचपी स्टेट कंज्यूमर कमीशन। हिमाचल प्रदेश जो उपभोक्ता आयोग था, उसका आयोग है, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न है, हु वेकेटेड हिज विधानसभा सीट इन 1963 टू अनेबल डॉक्टर वाई एस परमार टू कंटेस्ट इलेक्शन टू विधानसभा। तो ये जो है हितेंद्र सिंह ठाकुर थे, जिन्होंने अपनी जो है सीट वेकेट कर दी थी, खाली कर दी थी, ताकि डॉक्टर वाई एस परमार जो है विधानसभा के लिए इलेक्शन में खड़े हो सके। अगला प्रश्न है, वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। अंगोरा रैबिट फार्म जो है कांगड़ा जिले के जो है किस जगह है? तो ये है कंदवाड़ी। कंदवाड़ी नामक जगह है कांगड़ा में, कंदवाड़ी, वहाँ पर जो है ये अंगोरा रैबिट फार्म स्थित है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इन एचपी। तो ये है 123 किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अगला प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर इन फैमिली इज। द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर इन द फैमिली इज, यह इनकरेक्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इन विच रीजन ऑफ एच पी इज दराटी पास। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है दराटी पास पड़ता है? तो जो दराटी पास है यह चंबा क्षेत्र में पड़ता है।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल स्पीति। बोलते कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर जो है चंद्रा वैली ऑफ लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये सारे के सारे, इसका उत्तर डी है। ए पाचा भी है, कुल्टी भी है और शिली, ये सारे के सारे ग्लेशियर जो है चंद्रा वैली ऑफ लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोरा बोर्न बाय अडल्ट मेल गद्दी। वट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोरा बॉर्न बाय, जो डोरा जो बॉर्न किया जाता है गद्दी लोगों द्वारा, मेल गद्दी द्वारा, उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो कितनी होती है, वो होती है 60 मीटर। 60 मीटर, इसका उत्तर है डी। 60 मीटर जो है उसकी लेंथ होती है। अगला प्रश्न है, ऑन विच डे आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन शिपचू शेरकू रिचुअल इज ऑब्जर्व्ड अमंग द खांपा। खांपा जो है हिमाचल की एक जनजाति है। तो बोलते कि किस दिन जो है, ऑन विच डे जो है, किसी यदि खांपा जाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो यह प्रथा शिपकू शेरकू रिचुअल जो है ऑब्जर्व की जाती है। कितने दिनों बाद की जाती है, तो ये की जाती है 49th डे में। जब कोई व्यक्ति जो है इनसे अलग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की जो है 49th डे पर, 49वें दिन पर एक रिचुअल निभाई जाती है, शिपचू शेरकू रिचुअल निभाई जाती है। हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी, इसका उत्तर है डी, ये की थी जेठपाल ने। जेठपाल ने नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अराउंड विच ईयर वाज शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट। किस ईयर जो है शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1978 में शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन विजिट चंबा एरिया ऑफ एचपी। वो पहला कौन सा यूरोपियन व्यक्ति था जिसने जो है चंबा एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश में विजिट किया था। तो यह बिग्ने थे। बिग्ने नामक यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने चंबा एरिया में विजिट किया था। अगला प्रश्न है, विच राजा ऑफ कांगड़ा एक्सीडेड टू द थ्रोन इन द सेम ईयर इन द एम्परर ऑफ जहांगीर। बोलते कि विच राजा ऑफ कांगड़ा, किस कांगड़ा के राजा ने जो है एक्सीड किया थ्रोन ऑफ एम्परर जहांगीर सेम ईयर में। तो वो राजा थे त्रिलोक चंद। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हार्नेस्ट प्रोटीनिया हिमुर्जा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। ये 2013-14 के अनुसार था, इसको रहने देते हैं। अगला प्रश्न है, विच कैटेगरी ऑफ डेस्टिट्यूट व्यूमन आर कवर्ड अंडर द मदर टेरेसा आश्रय मंत्री संबल योजना। तो इसमें बीपीएल फैमिली की वुमेन को इंक्लूड किया जाता है, जो डेस्टिट्यूट वुमेन है, जो गरीब औरतें हैं। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज़ आयुर्वेदिक फार्मेसी लोकेटेड। कांगड़ा जिले में आयुर्वेदिक जो केंद्र है, आयुर्वेदिक संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है, तो यह पपरोला नामक जगह में है कांगड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट वर फॉर्म्ड इन नवंबर 1966 कॉम्प्राइजिंग पंजाब हिल एरिया विच वर ट्रांसफर्ड टू एचपी। बोलते कितने जिले जो है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट वर फॉर्म्ड इन नवंबर 1966 कॉम्प्राइजिंग पंजाब हिल एरिया विच वर ट्रांसफॉर्म टू एचपी। इसका उत्तर जो है, प्रश्न ये पूछा गया कि 1966 में पंजाब हिल एरिया के साथ जो है कितनी डिस्ट्रिक्ट जो है बनाई गई थी नवंबर 1966 में। जहाँ तक मुझे लगता है इसका उत्तर सी होना चाहिए 3, पर यहाँ पर इसका उत्तर 4 दिया है। तो आप यह चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़िले बनाई थी। एक हमीरपुर बना था, हमीरपुर के साथ बिलासपुर बना था, कांगड़ा 3, और पंजाब अगर हिल स्टेट को इसमें जोड़ते हैं तो उसके हिसाब से 4 होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ संस्कृत एलिमेंट इन सराजी। किसी ने पुस्तक लिखी है संस्कृत एलिमेंट्स इन सराजी। तो इसके जो राइटर है वो है डॉक्टर नरेंद्र नाथ। डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने यह पुस्तक लिखी है।
अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट ऑफ हिमाचल इज सरनी पावर प्लांट? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सरनी पावर प्लांट है? तो ये है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया पूछा गया है, भारत के किस जिले में जो है सरनी पावर प्लांट है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर? रावी रिवर की सहायक नदी हमने बतानी है, तो इसकी सहायक नदी है बुड्ढल, बड्ढल। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज सूरजताल लेक? सूरजताल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो जो सूरजताल लेक है यह जो है लाहौल स्पीति में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP state is lower than the state average. Three of them are लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड चंबा. which is the fourth? बोलते कि हिमाचल में 2011 की जनसंख्या के अनुसार वैसे तो जनसंख्या घनत्व 1 2 3 है, परंतु 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो ये जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 123 से भी कम पाया जाता है। 3 आपको बता दी गई है, एक है लाहौल स्पीति, एक किन्नौर और चंबा, चौथी हमने बतानी है, तो ये है कुल्लू। कुल्लू जो है चौथी है। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज कॉलोनल शेरजंग नेशनल पार्क? शेरजंग नेशनल पार्क जो है हिमाचल जिले के किस जिले में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये है सिरमौर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन वुमेन आर अलाउड फ्री ट्रैवल इन HRTC इंट्रास्टेट बसेज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल के अंदर जो है किस दिन महिलाओं को जो है बिना किसी बस किराए के जो है मूवमेंट अलाउ की जाती है? वो है ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे भाई दूज वाले दिन, करवा चौथ वाले दिन और रक्षाबंधन वाले दिन जो है हिमाचल में HRTC में जो है फ्री अलाउ किया जाता है वीमेंस को, लेडीज़ को। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटोनमेंट प्रोवाइडेड सेफ्टी टू द पैनिक स्ट्रिकन ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग 1857? 1857 का जो राइज हुआ था उसमें जो है किन किन कैंट ने, किन किन जो है छावनियों ने ब्रिटिशर्स को जो है सुरक्षा दिलाई थी? तो वो थे डाकशाही, यह जो है सोलन में है, सुबाथू यह शिमला में है, कसौली यह भी जो है सोलन जिले में है। तो ये इसका उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर इट्स गोल्फ कोर्सेज? हिमाचल में आपने वो स्थान बताना है जहाँ पर गोल्फ कोर्स है। तो ये नालदेहरा है शिमला में, जहाँ पर गोल्फ कोर्स जो है कोर्स जो है गोल्फ कोर्स होते हैं। गोल्फ जो है गेम है जो स्टिक के साथ खेली जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कालाटोप प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट? हिमाचल प्रदेश में कालाटोप जगह जो है टूरिस्ट इंटरेस्ट की कौन से ज़िले में है? तो चंबा ज़िले में जो है कालाटोप नामक ज़िला है। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज राजीव गांधी अन्ना योजना वॉज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश? इट वॉज इन 2013 में यह जो योजना लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, ऑन विच स्ट्रीम इज सावड़ा कुड्डू हाइडल प्रोजेक्ट? सावड़ा कुड्डू हाइडल प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी पर है? तो यह है पब्बर नदी पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच राजा ऑफ कांगड़ा फेल इनटू ड्राई वेल वाइल हंटिंग एंड वाज प्रिज्यूम्ड डेड? ऐसा कौन सा कांगड़ा जिला का राजा था जो है शिकार पर खेलने के समय जो है ड्राई जो है गड्ढे में गिर गया था और जो है मृत पाया गया था? तो ये हरिचंद राजा थे जो शिकार खेलने गए थे लेकिन जो है खड्डे में गिर गए और मृत पाए गए थे। अगला प्रश्न है, विद विच रीजन ऑफ HP इज सेन डांस एसोसिएटेड? तो सेन डांस जो है हिमाचल जिले के कौन से रीजन से एसोसिएटेड है? तो ये पांगी जिले से एसोसिएटेड है, या पांगी जगह है चंबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विच प्रिंसली स्टेट्स अकाउंट इज कंटेन्ड इन गणेश सिंह शशि वंश विनोद? गणेश सिंह ने एक पुस्तक लिखी है शशि वंश विनोद, तो कौन सी जो है प्रिंसली स्टेट का इसमें अकाउंट मिलता है? तो इसका उत्तर है डी, बिलासपुर का जो है बिलासपुर प्रिंसली स्टेट का अकाउंट मिलता है गणेश सिंह ने जो पुस्तक लिखी है शशि वंश विनोद। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन HP फॉर द फर्स्ट टाइम?
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कब जो है इंट्रोड्यूस की गई थी? तो यह 1952 में इंट्रोड्यूस की गई थी हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ हिमाचल टेरिटोरियल काउंसिल इन 1957? हिमाचल प्रदेश से जो है कौन चेयरमैन बना था हिमाचल टेरिटोरियल काउंसिल का 1957 में? तो ये थे ठाकुर करम सिंह जी, जो चेवचियोट क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, विच लीडर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट वाज कन्विक्टेड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, इस जो है लाहौर षड्यंत्र केस में मंडी जो है प्रिंसली स्टेट के किस लीडर को कन्विक्ट किया गया था? तो ये थे हृदय राम जो है मंडी प्रिंसली स्टेट के, जिनको कन्विक्ट किया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, लाहौर षड्यंत्र में। अगला प्रश्न है, हु पब्लिश्ड वंशावली ऑफ राजा कांगड़ा नूरपुर मंडी एंड सुकेत चंबा एंड राजावली? किसने यह पुस्तक जो है पब्लिश की गई थी, वंशावली ऑफ द राजाज ऑफ कांगड़ा नूरपुर एंड मंडी एंड सुकेत? तो यह जो है कैप्टन हार्डकोर्ट ने यह वंशावली राइट की थी। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हचिसन एंड बोगल व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ठाकुराइंस इन हिमाचल इन शिमला स्टेट? हचिसन और बोगल के अनुसार कितनी ठकुराइयाँ थी शिमला हिल स्टेट में? तो इनके अनुसार जो है 20। इसका उत्तर है सी, 20 ठकुराइयाँ थी। अगला प्रश्न है, विच राजा ऑफ कुल्लू सबड्यूड द ठाकुराज ऑफ हिज स्टेट हु हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली एट स्ट्राइफ विद हिम अराउंड द मिडिल 16th सेंचुरी? तो इसका उत्तर है सी, मान सिंह। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज उषा देवी टेम्पल? किन्नौर जिले के किस स्थान पर उषा देवी टेम्पल स्थित है? तो ये जो है सांगला में है, सांगला नामक जगह पर किन्नौर में उषा देवी टेम्पल स्थित है। अगला प्रश्न है, विच माउंटेन पास जॉइंस लाहौल एंड भरमौर? लाहौल और भरमौर को कौन सा माउंटेन पास जोड़ता है? तो ये हमटा पास जोड़ता है लाहौल और भरमौर को। अगला प्रश्न है, विच रिवर्स ट्रिब्यूटरी इज खारा का खाला? खारा का खाला जो स्ट्रीम है, जो छोटी नदी है, यह किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है मकरंदा जो नदी है उसकी सहायक नदी है। इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, टू विच विलेज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट डिड जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग? जो न्यायाधीश मेहरचंद महाजन थे वो कांगड़ा जिले के कौन से गांव से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है डी, टीका नगरोटा। टीका नगरोटा नामक जगह से ये बिलोंग करते थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। अगला प्रश्न है, हु रेंटेड आउट ए हट टू सरदार शोभा सिंह एट अंड्रेटा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? किसने जो है सरदार शोभा सिंह को जो है रेंट पर एक हट दी थी कांगड़ा जिले में? तो ये थे नेरोब रिचर्ड ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो ये है बड़ा शिगड़ी, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, विच रिवर डज नॉट फाइंड मेंशन इन द ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में ऐसी नीचे दी गई कौन सी नदियों का उल्लेख नहीं किया गया है? तो यह है यमुना का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिला पीक? शिला जो चोटी है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो शिला पीक हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, विच राजा ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट मर्डर पृथ्वीपाल रूलर ऑफ बंगाल स्टेट? तो ये थी सिद्धसेन। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर रिजर्व ऑफ गुड क्वालिटी रूफिंग स्लेट? बोलते कि किस जो है जिले में, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पर जो है अच्छी क्वालिटी के छत पर लगाए जाने वाले स्लेट पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है डी। तो कांगड़ा जिले के भागसू, खनियारा और जो है खराली नामक स्थान पर जो घरों के ऊपर जो छतों पर ऊपर जो स्लेट लगाए जाते हैं उसके अच्छे रिजर्व पाए जाते हैं, इसके अच्छे सोर्सेज पाए जाते हैं वहाँ, या अच्छी खदानें पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, ऑन विच रिवर इज शोंगटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। शोंगटोंग हर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो किस जो है रिवर पर है, तो यह सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज एचपीएमसी सेटिंग अप ए वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड रूम। तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर एचएमपीसी का जो सेटिंग अप वेजिटेबल जो पैक हाउस है वो नदौन में स्थित है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।